प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल विज्ञान के अंतर्गत यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के संकेतांक 824 ईएल प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो हम देखते हैं संकेतांक 824 ईएल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। सबसे पहले हम खंड आ देखें। सबसे पहले हम खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न देख रहे हैं, उपभाग 1, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं भौतिक विज्ञान पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इनको पहले हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। देख रहे हैं ऑप्शन ए केवल अवतल दर्पण के लिए, बी केवल उत्तल दर्पण के लिए और सी केवल समतल दर्पण के लिए, डी कह रहा इनमें से सभी। तो जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है वो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण इन सभी के लिए सत्य होते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है क्या किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। देख रहे हैं विकल्प ए उत्तल लेंस द्वारा, विकल्प बी कह रहा उत्तल दर्पण द्वारा, विकल्प सी अवतल दर्पण द्वारा और डी कह रहा ए और सी दोनों द्वारा। तो यहाँ पर उत्तल और अवतल इन दोनों, उत्तल लेंस द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा, इनके द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें विकल्प डी सही है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में देखने दिया है, तीसरे प्रश्न में कह रहा अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, जिसमें विकल्प ए चालक, बी अर्धचालक, सी अतिचालक और डी कह रहा विद्युत रोधी। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ विद्युत रोधी कहलाएगा। तो इसमें विकल्प डी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कह रहा विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई हम जानते हैं कार्य करने की समय दर को सामर्थ्य करते हैं, सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। और सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, और कार्य का मात्रक जूल, समय सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड जिसे वाट कहा गया है। तो इस प्रश्न में विकल्प नंबर बी वाट सही है। इसके बाद हम देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवें प्रश्न में दिया है कह रहा विद्युत, किसी विद्युत केतली में, देख रहे पांचवा प्रश्न है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर देने से केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा धारा की स्क्वायर, अर्थात जानते हैं H समानुपाती I स्क्वायर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा धारा की स्क्वायर के अनुपात में, अर्थात 3 गुना धारा करते हैं तो उसका स्क्वायर अर्थात 9 गुना ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो 9 गुना देख रहे हैं, 9 गुनी विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से पांचवें प्रश्न का विकल्प सी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं छठे प्रश्न में, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, अर्थात वो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। और दूर की वस्तु को नहीं देखता है इसका मतलब पास की वस्तुएं उसे दिखाई देती हैं। जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो इसका अर्थ है कि उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। और यदि वो दूर की वस्तुओं को देख पाता तो ऐसी स्थिति में उसे दूर दृष्टि दोष होता। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी, क्योंकि व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, इसका अर्थ है कि उसे निकट दृष्टि दोष है। तो प्रश्न 6 का विकल्प बी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है। देख रहे सातवें प्रश्न में दिया है क्या एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति होगी। तो देख रहे हैं ए दिया है फोकस पर, यदि फोकस पर होगी तो हम जानते हैं प्रतिबिंब अनंत पर और बहुत बड़ा बनता है। बी करा ध्रुव और फोकस के बीच, देख रहे हैं जब ध्रुव और फोकस के बीच हम रख देंगे तो प्रतिबिंब फिर दूसरी साइड में बनेगा और वो आभासी होगा। वक्रता केंद्र पर देख रहे हैं वास्तविक, उल्टा और वस्तु की बराबर साइज का बनता है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर डी अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हम जानते हैं वास्तविक, उल्टा और ये फोकस पर अत्यधिक छोटा अर्थात बिंदु साइज का बनता है। तो इस प्रश्न में विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं आठवें प्रश्न में दिया है, आठवां प्रश्न है, देखिए आठवां प्रश्न उपभाग 2 अर्थात रसायन विज्ञान पर आधारित प्रश्न नंबर 8 से स्टार्ट होते हैं।
जिसमें कह रहा कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। हम जानते हैं C+O2 इक्वल टू CO2। तो ये देख रहे हैं एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया, जिसे योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में कह रहा जिंक चूर्ण पर टन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। देख रहे हैं जिंक चूर्ण अर्थात जेडेन की जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो देख रहे हैं हाइड्रोजन इसमें से अलग हो जाएगी, जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 10वां है। 10वें में कह रहा सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो सामान्य ताप दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है, इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। कह रहा प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनोन जैसा कि देख रहे हैं ओन, प्रोपेन प्लस ओन प्रोपेनोन, इसमें कीटोन समूह है और कीटोन समूह का जो क्रियात्मक समूह है वो देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O के रूप में दर्शाते हैं, तो इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में देखने दिया है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। कॉलम ए देख रहे हैं एल्डिहाइड, तो हम देखेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप किस में जुड़ा है, देख रहे हैं COOH कार्बोक्सिलिक समूह है CHO, तो यानी ए का संबंध बी से है। तो देखते हैं ए का संबंध बी से किस में दिया है, तो देख रहे हैं पहला तो गलत हो गया, ए का सी से दिया है, पहला हो नहीं सकता। ए बी से और सी में भी देख रहे हैं ए का डी से दिया है, ए और सी ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो ए बी से, ये देख रहे हैं ए का बी से, ए का बी से, बी डी में अब देखते हैं एल्काइन अर्थात आयन समूह ट्रिपल बांड यदि देखें तो ट्रिपल बांड देख रहे हैं डी में है, तो इसका मतलब बी का संबंध डी से होगा। बी का डी से देख लें, बी नंबर में देख रहे हैं बी का सी से दिया है, तो इसका मतलब बी विकल्प भी गलत है। तो इस प्रकार से हमारा डी विकल्प केवल 2 ऑप्शन देखने पर पता चल गया कि विकल्प डी सही है। इसके बाद हम 13 नंबर देखते हैं। 13वें नंबर में दिया है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता हम जानते हैं 4 होती है, तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वें प्रश्न में देखने दिया है, 14वां प्रश्न देख रहे हैं उपभाग 3 अर्थात जीव विज्ञान पर आधारित अब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। 14 नंबर है वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है देख रहे हैं वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है उत्सर्जन कहलाता है, तो ये हमारा विकल्प बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो देख रहे हैं क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये तो क्रिया होती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी संपन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है, तो प्रश्न 15 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में देख रहे दिया है प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था, जिसका इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार से प्रश्न 16 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न यदि देखें, 17वें में क्या मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। तो मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे, इसमें विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है निम्न में से क्या किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए पपीता, तो पपीता में पुष्प एक लिंगी होते हैं, तो इस प्रकार से विकल्प ए सही है। इसके बाद 19वां है क्या मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी गर्भाशय। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें में कह रहा है किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख रहे हैं किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बी यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है। सी इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है। और ऑप्शन डी ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ये कथन
ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न नंबर 20 का विकल्प डी सही है। तो ये संकेतांक 824 EL प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है। इसके बाद खंड बा में देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों का हल हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। बच्चों, यदि चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।